नमस्ते नमस्ते प्रभु कर्म जेता, नमो देव अरहंत सन्मार्ग नेता। नमस्ते नमस्ते प्रभु शुद्ध रूप, नमो सिद्धिदाता सदा सिद्ध भूप। नमस्ते नमस्ते गुरो संघ शास्ता, नमो देव आचार्य वात्सल्य दाता। नमस्ते नमस्ते उपाध्याय नामी, नमो धर्मदानी, नमो ज्ञान स्वामी। नमस्ते नमस्ते सुधी साधु सारे, करे साधना जो भव से तिरावे। नमस्कार पांचों पदों का सदा ही, हरे पाप आनंद मांगल्यकारी। नमस्ते नमस्ते गुरु गुरणी माता, दिखाते हैं सतपथ देते हैं साता। गुरु गुरणी शरणा सदा उपकारी, सदा हितकारी हे आनंदकारी, सदा हितकारी हे आनंदकारी। आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज के द्वारा गाया गया भक्ति से ओतप्रोत ऋषभदेव भगवान की स्तुति, जिसके माध्यम से आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज ने की, ऐसा भक्तामर स्तोत्र जो कि भक्त को अमर बना देने वाला है। इस भक्तामर स्तोत्र में 11वें श्लोक में आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज कहते हैं, दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम्, नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु, पीत्वा पयः कशशिखर द्युतिदुग्ध सिन्धो, क्षारं जलं जलनिधेः रसितुं कैच्छेत्। आचार्य श्री जी ने कहा, हे नाथ, अनिमेष विलोकनीयम। अनिमेष का मतलब होता है एक टक, बिना पलक झपकाए, बिना पलक झुकाए। विलोकनीयम यानी दर्शन करने योग्य। ऐसे भवंतम यानी आपको, आपको यानी ऋषभदेव परमात्मा को, दृष्टवा मतलब देख करके, बिना पलक झुकाए झपकाए दर्शन करने योग्य हैं आप। ऐसे भवंतम यानी आपको, दृष्टवा मतलब देख करके, जनस्य मनुष्य की। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी आंखें, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो भी कोई आपके दर्शन कर लेता है, ऐसे मनुष्य, जनस्य यानी मनुष्य की, चक्षु यानी आंखें,
अन्यत्र मतलब दूसरी जगह और कहीं पर भी तोषम संतोष तृप्ति को न उपयाति मतलब प्राप्त नहीं करती। उदाहरण दिया शशिकर द्युति। शशिकर कहते हैं चंद्रमा को, और चंद्रमा की द्युति यानी कांति, चंद्रमा की किरण के समान कांति वाली, श्वेत सफेद, ऐसे दुग्ध सिंधु, दूध का सागर यानी क्षीर सागर, क्षीर सागर के पयः यानी क्षीर को, जल को या दूध को, जो भी उसमें होता है उसको पित्वा यानी पीकर के, कह कौन व्यक्ति जल निधे खारे समुद्र की, क्षारम जलम यानी खारे समुद्र के खारे पानी को रसितुम इच्छेत चखने की इच्छा करेगा। क्वेश्चन मार्क दिया कि जिसने एक बार क्षीर सागर के जल को या दूध को पी लिया, क्षीर समंदर का स्वाद ले लिया, ऐसा व्यक्ति खारे जल के को पीने की या चखने की इच्छा कहाँ करता है, यानी नहीं कर सकता। इसी तरह से आप कैसे हैं कि बिना पलक झुकाए एकटक दर्शन करने योग्य हैं, और एकाग्र चित्त से जिसने भी आपको एक बार देख लिया उसकी वो आंखें अन्यत्र कहीं पर भी दूसरी किसी भी जगह पर संतोष को प्राप्त नहीं कर सकती, यानी संतुष्ट नहीं होता है वो व्यक्ति। भावार्थ इस प्रकार से कहा जा सकता है कि हे देव, आपका दिव्य अनुपम रूप कैसा है, तो कह रहे हैं कि अपलक देखने योग्य है। आपके उस दिव्य रूप के दर्शन करने के बाद देखने वाले की आंखें दूसरे किसी भी रूप के दर्शन करके संतुष्ट हो ही नहीं सकती। ये परम सत्य है कि चंद्र किरणों के समान शीतल, श्वेत, निर्मल क्षीर सागर का जल पी लेने के बाद व्यक्ति लवण समुद्र के खारे पानी को पीने की इच्छा तक भी नहीं कर सकता। पीना तो बहुत दूर, लेकिन जिसने क्षीर समंदर का जल पी लिया वो खारे पानी को पीने की इच्छा भी नहीं करेगा। चाहे कितनी भी प्यास लगी होगी तो वो खारा पानी पीना चाहेगा नहीं। आपने जीवन में कई बार अनुभव किया होगा कि जब भी कोई व्यक्ति, या दूसरे की बात ना करें, स्वयं को भी देखें कि जब भी कभी हम किसी सुंदर व्यक्ति को, किसी सुंदर वस्तु को या सुंदर पदार्थ को देखते हैं तो देखते ही उससे पहले देखे हुए व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ से हमारा मन उसकी तुलना करने लग जाता है कि ये उससे अच्छा है या उससे कम है, इससे बुरा है या इससे अच्छा है, ज्यादा है या कम है। इस प्रकार से हम तुलना करने लग जाते हैं और हमारे मनोमस्तिष्क में बेटर और बेस्ट की कई प्रकार बनते चले जाते हैं कि ये गुड है, ये बेटर है, ये बेस्ट है। यानी इस प्रकार से हम करते चले जाते हैं, और इस ऐसा करने से क्या होता है कि हमारी अनादिकालीन जो चाहना है, जो इच्छाएं हैं या जो वासनाएं हैं, वे बदलती ही रहती है। मतलब विविध प्रकार के परिवर्तन के साथ, वस्तु के परिवर्तन के साथ, बदलती परिस्थितियों के साथ हमारी चाहते भी बदलती रहती है। आज एक चीज अच्छी लग रही है, कल वही चीज बुरी लगने लग जाती है, और इस तरह से
परिस्थिति के साथ पदार्थ बदलते हैं और पदार्थों के साथ व्यक्ति की इच्छाएं भी, आकांक्षाएं भी बदलती चली जाती है। कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति के मन में लालसा उठती है कि सुंदर अच्छे कपड़े मिले तो मजा आ जाएगा। कभी व्यक्ति सुंदरता मेकअप में देखता है, कभी सुंदरता वह फर्नीचर में तलाश करता है, कभी आलीशान मकान में सुंदरता देखता है, कभी वो अच्छे अच्छे खाने की जो चीजें हैं उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है। लेकिन ज्ञानी कहते हैं ये सारी चीजें बदलती चली जाती है। जब तक कि व्यक्ति अपने भावों की सुंदरता ना देखे, भावों की पवित्रता को ना निहारे और भाव विशुद्ध करने का प्रयास ना करे, तो वह अपनी रुचि के अनुसार पदार्थ बदलता ही रहता है, कहीं टिक नहीं सकता। और भाव एक बार शुद्ध हो गए, भीतर एक बार शुद्ध हो गया और उसके यदि दर्शन हो गए तो फिर इस दुनिया के अंदर कुछ भी देखने लायक नहीं रहता। आचारांग सूत्र के अंदर एक बड़ा प्यारा सूत्र आता है, उसमें कहा गया, जे अनन्न दंसी से अनन्ना रामे, जे अनन्ना रामे से अनन्न दंसी। यानी कि जिस आत्मा के तू दर्शन कर रहा है उसी आत्मा में तू रमण करता है, यानी उसी में तू प्रसन्न रहता है। और जिस आत्मा में तू प्रसन्न रहता है, जिसमें तू रमण करता है, तू उसी के दर्शन कर रहा है। यानी जिसे तू देख रहा है वो तू स्वयं ही है। मानतुंग सूरी जी महाराज, जो कि आदिनाथ परमात्मा के साथ जिन्होंने अपने तारों को, दिल के तारों को, भावों के तारों को जोड़ दिया है, और उनको ये अनुभव आ रहा है कि जो स्वरूप परमात्मा का है वही स्वरूप मेरा भी है। यानी जो मैं देख रहा हूं, जो देखने वाला है वह मैं ही हूं, जिसे मैं देख रहा हूं वो भी मैं ही हूं। क्योंकि मैंने ये बात पहले भी बताई थी कि सिद्धा जैसो जीव है और जीव सो ही सिद्ध होए, कर्म मेल का आंतरा बूझे बिरला कोय। बस यदि अंतर है तो कर्म के मेल का ही अंतर है। उन्होंने उस मेल को इस कदर धो दिया कि लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्ष बीत जाएं तो भी उन वीतराग परमात्मा की आत्मा पर कर्म का मेल लग नहीं सकता। और आप हम संसारी आत्माएं जो कि निर्जरा के साथ साथ बंधन भी करते रहते हैं। तो ज्ञानी जनों ने बड़ा ही सुंदर ये सूत्र दिया। इस सूत्र को समझना होगा कि जिस अनन्य के, यानी जिस आत्मा के तू दर्शन कर रहा है उसी आत्मा में तू रमण करता है, यानी उसी में तू प्रसन्न रहता है। और जिस आत्मा में तू प्रसन्न रहता है उसी आत्मा के तू दर्शन कर रहा है। मतलब यूं कि जिसे तू देख रहा है वो तू स्वयं ही है। आचार्य श्री जी परमात्मा के लिए और साथ ही साथ स्वयं की उस भगवत चेतना के लिए ये कह रहे हैं कि ऐसे भगवत्ता के अलावा दुनिया के अंदर जो कुछ भी है वो दर्शनीय नहीं है, वो विलोकनीय नहीं है। सारा कुछ अविलोकनीय है, अदर्शनीय है। और अदर्शनीय को देखते रहे, इसी कारण से तो अभी तक तृप्ति का अनुभव नहीं हुआ। और तृप्ति का अनुभव नहीं हुआ तो व्यक्ति हर बार धोखा खाता रहा, जन्म मरण की श्रृंखला को बढ़ाता ही रहा। क्योंकि इस संसार के अंदर इसके अलावा और क्या मिल सकता है। जो आनंद है, जो खुशी है, वो व्यक्ति के अपने भीतर में है, पदार्थों में नहीं है। और ये बात आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज को पूर्णतया समझ में आ गई, इसलिए
उन्होंने उदाहरण दे दिया कि अब मैंने वो अनुभव कर लिया है, उस परमात्मा के मैंने दर्शन कर लिए हैं कि जिसको एक बार कोई देख ले तो फिर उसका चित्त, उसका मन, उसकी आंखें कहीं पर भी देखने की इच्छा नहीं करेगी, बाह्य पदार्थों से वो संतुष्टि को प्राप्त नहीं करेगा। और फिर उदाहरण दे दिया कि चंद्रमा की जो श्वेत निर्मल किरणों के समान कांति वाला ऐसा जो क्षीर सागर है, उसका मधुर पानी एक बार अगर किसी ने पी लिया तो फिर वह खारे समंदर के पानी को पीने की, चखने की इच्छा नहीं करता। ऐसा निर्विकार मेरा ये जो स्वरूप है, अब इसे वासनाओं से ये पराजित नहीं हो सकता, यानी वासनाएं इसके ऊपर हावी नहीं हो सकती, ऐसा आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज का अनुभव है। हम अंतर्मुखी बनने का प्रयास करें और ये सोचें कि यदि शाश्वत आनंद चाहिए, शाश्वत खुशी चाहिए, तो वो पदार्थों में नहीं मिलेगी। पदार्थों से मिलने वाली खुशी हमेशा परिवर्तित होती रहेगी। जैसे परिस्थितियां बदलेगी वैसे ही खुशी जो है वह भी बदलती चली जाएगी। तो हम स्थायी खुशी को, आनंद को प्राप्त करने का मार्ग जो है उसको प्राप्त करें और उस पर चलने की कोशिश करें, उस पर चलने का पुरुषार्थ करें, तो निश्चित रूप से अंतर में ही प्रत्येक आत्मा के भीतर में जो एक अनंत अनंत आनंद का सागर लहरा रहा है, उसकी एक लहर का भी अनुभव यदि आ जाए तो व्यक्ति माला माल हो जाएगा। वो इतना भीतर से वैभव संपन्न हो जाएगा कि फिर बाहर की परिस्थिति का उसके ऊपर कोई विशेष असर नहीं होगा। जैसा कि मानतुंग सूरी जी महाराज के साथ हुआ, बेड़ियों से शरीर जकड़ा है और एक एक बेड़ियां टूटती भी जा रही है। 10 श्लोक के साथ 10 बेड़ियां टूट गई और वहां पर जो लोग देख रहे हैं सारे आश्चर्यचकित हो रहे हैं। लेकिन आचार्य श्री के मन में किसी भी प्रकार का ये भाव नहीं है कि मेरी बेड़ियां टूट रही है या मेरी बेड़ियां टूट जाए या ये जो कष्ट का समय, परिशह का, उपसर्ग का समय आया है उससे मैं मुक्त हो जाऊं, ये भाव भी नहीं है। वो बस अपने आप में लीन है, परमात्मा के, आत्मा के दर्शन कर रहे हैं और अद्भुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं। आप में, हम में, सब में ऐसे आनंद को प्राप्त करने का भाव निरंतर प्रवर्धमान होता रहे, ऐसी शुभ मंगल कामना और प्राणी मात्र के लिए साध्वी द्वय की तरफ से ये सद्भावना। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। मनुज जन्म फल सब पावे। इसी मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु आदिनाथ, जय गुरु आनंद।